आज हम पहले राजाओं की पुस्तक में पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अदोनिय्याह की राजद्रोह की गोष्ठी। दाऊद राजा बूढ़ा और उसकी आयु बहुत बढ़ गई थी और यद्यपि उसको कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। तब उन्होंने समस्त इस्राएली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अबीशग नामक एक शूनेमिन कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा का उससे सहवास न हुआ। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 अंगरक्षकों को रख लिया। उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था, तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु सादोक याजक, यहोयादा का पुत्र बनाया, नातान नबी, शिमी, रेई और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनिय्याह का साथ न दिया। अदोनिय्याह ने जोहेलेत नामक पत्थर के पास, जो एन रोगेल के निकट है, भेड़ बेल और तैयार किए हुए पशु बलि किए और अपने सब भाइयों, राजकुमारों और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया, परंतु नातान नबी और बनाया और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने न बुलाया। तब नातान ने सुलेमान की माता बतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूँ जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यह पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा। फिर अदोनिय्याह क्यों राजा बन बैठा है? और जब तू वहाँ राजा से ऐसी बातें करती रहेगी तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों की पुष्टि करूँगा। तब बतशेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा तो बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल शूनेमिन अबीशग करती थी। बतशेबा ने झुक कर राजा को दंडवत किया और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। अब देख, अदोनिय्याह राजा बन बैठा है और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। उसने बहुत से बेल तैयार किए, पशु और भेड़े बलि की और सब राजकुमारों को और एब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परंतु तेरे दास सुलेमान को नहीं बुलाया। और हे मेरे प्रभु, हे राजा, सब इस्राएली तुझे ताक रहे हैं कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके बाद कौन बैठेगा। नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा तब मैं और मेरा पुत्र सुलेमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। जब बतशेबा राजा से बातें कर ही रही थी कि नातान नबी भी आ गया और राजा से कहा गया, नातान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सम्मुख आया और मुँह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। तब नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है, अदोनिय्याह मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा? देख, उसने आज नीचे जाकर बहुत से बेल तैयार किए हुए पशु और भेड़े बलि की है और सब राजकुमारों और सेनापतियों को और एब्यातार याजक को भी बुला लिया है और वे उसके सम्मुख खाते पीते हुए कह रहे हैं, अदोनिय्याह राजा जीवित रहे। परंतु मुझ तेरे दास को जो और सादोक याजक और यहोयादा के पुत्र बनाया और तेरे दास सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। क्या यह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ? तूने तो अपने दास को यह नहीं जताया है कि प्रभु राजा की गद्दी पर कौन उसके बाद विराजेगा। दाऊद राजा ने कहा, बतशेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई।
राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूँगा। तब बत्शेबा ने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक जीवित रहे। तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक, नातान नबी, यहोयादा के पुत्र बनाया को बुला लाओ। अतः वे राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे नीच खच्चर पर चढ़ाओ और गीहोन को ले जाओ और वहाँ सादोक याजक और नातान नबी इस्राएल का राजा होने को उसका अभिषेक करे। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे, और तुम उसके पीछे पीछे इधर आना और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा और उसी को मैंने इस्राएल और यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। तब यहोयादा के पुत्र बनाया ने कहा, आमीन। मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही कहे। जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहा, उसी रीति वह सुलेमान के भी संग रहे, और उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी अधिक बढ़ाए। तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनाया और करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले। तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंग निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया, और वे नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। जब अदोनिया और उसके सब अतिथि खा चुके थे, तब यह ध्वनि उनको सुनाई पड़ी। योआब ने नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है? वह यह कहता ही था कि एब्यातार याजक का पुत्र योनातान आया, और अदोनिया ने उनसे कहा, भीतर आ, तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। योनातान ने अदोनिया से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया। और राजा ने सादोक याजक, नातान नबी और यहोयादा के पुत्र बनाया और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया, और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया है। और सादोक याजक और नातान नबी ने गीहोन में उसका राज्याभिषेक किया है, और वे वहाँ से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गए हैं कि नगर में हलचल मच गई, और जो शब्द तुमको सुनाई पड़ रहा है वही है। सुलेमान राजगद्दी पर विराज भी रहा है। फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को यह कहकर धन्य कहने आए, तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से भी महान करे, और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए। और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। फिर राजा ने यह भी कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते एक को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है। तब जितने अतिथि अदोनिया के संग थे, वे सब थरथरा उठे और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। और अदोनिया सुलेमान से डर कर उठा और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। तब सुलेमान को यह समाचार मिला, अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सींगों को यह कहकर पकड़ लिया है, आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। सुलेमान ने कहा, यदि वह भलमनसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। तब राजा सुलेमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए। तब उसने आकर राजा सुलेमान को दंडवत की और सुलेमान से उससे कहा, अपने घर चला जा। राजाओं की पहली पुस्तक बाइबल के पुराने नियम की 11वीं पुस्तक है। राजाओं के लिए हिब्रू शब्द सेफर मेल्किम है। यह पुस्तक लगभग 120 वर्षों की अवधि को संकलित करती है, संभवतः 970 ईसा पूर्व से 850 ईसा पूर्व तक। इस पुस्तक में सुलेमान के राजशाही काल का इतिहास,
सुलेमान द्वारा परमेश्वर के मंदिर का निर्माण इस्राएल साम्राज्य को दो भागों में विभाजित करना, एक उत्तरी साम्राज्य इस्राएल का साम्राज्य और दूसरा दक्षिणी साम्राज्य यहूदा का साम्राज्य। एलिया तिशबी की भविष्यवाणी का काल और अंत में राजा यहोशापात का राजशाही काल शामिल है। दाऊद के बाद उनके बेटों ने यहोवा में उसका अनुसरण नहीं किया जैसा उसने किया। सुलेमान के राजशाही काल के बाद इस्राएल राज्य दो भागों में विभाजित हो गया, एक 10 गोत्र के साथ और दूसरा 2 गोत्र के साथ। यह पुस्तक और इसका दूसरा भाग इस्राएल के राजाओं और यहूदा के राजाओं दोनों के शासन को दर्शाता है कि वे कैसे शासन करते हैं, अपने लोगों के साथ और यहोवा के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं। ये पुस्तक दिखाती है कि क्या होता है जब लोग और उनके राजा परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब कोई राजा परमेश्वर का अनुसरण करता था तो उसे और उसकी प्रजा को आशीष मिलती थी, लेकिन जब वे अपने परमेश्वर को भूल जाते थे तो उन्हें परमेश्वर का श्राप मिलता था। भविष्यद्वक्ता एलिया ने उस काल में इस्राएल राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने राजा और इस्राएल के लोगों को यहोवा के मार्ग पर न चलने के लिए चेतावनी दी थी। इस पहले अध्याय में राजा दाऊद के अंतिम दिन के बारे में है। अदोनिय्याह ने खुद को राजा के रूप में स्थापित किया। दाऊद ने सुलेमान को राजा बनाया और अदोनिय्याह का आत्मसमर्पण के बारे में हमने देखा। हम देखते हैं कि अदोनिय्याह ने अपने पिता दाऊद के सिंहासन को हड़पने के लिए खुद को राजा बनने के लिए ऊंचा किया, लेकिन उसने अपने पिता राजा दाऊद से कभी सलाह नहीं ली कि क्या वह अपने पिता के सिंहासन पर उत्तराधिकारी होगा। उसने अहंकार में काम लिया, हालांकि दाऊद ने उसे कभी नहीं डांटा था। हम तामार के मामले में दाऊद की अपनी लापरवाही के बाद फिर से अपने घर के मामलों में नियंत्रित करने में की लापरवाही की पुनरावृत्ति देखते हैं, जो अमोन और अबशालोम को बर्बाद कर दिया। अबशालोम को शायद अपने दिल में लगा होगा कि उसका पिता राजा के रूप में पर्याप्त रूप से सक्षम या जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वह तामार के साथ हुए कृत्य में भी चुप रहा। इसलिए उसने सिंहासन को हड़पने की भी कोशिश की। जब अपने घर के कामों को निपटाने की बात आई तो दाऊद इस्राएल के लोगों के प्रति अपने राजसी कर्तव्यों की तुलना में कमजोर नजर आया। यहाँ अदोनिय्याह के विद्रोह ने हानिकारक परिणाम सामने लाए। ये उसकी खुद की मौत का कारण बना, क्योंकि उसके पास अपने विकल्पों में विवेक की कमी थी। राजा दाऊद द्वारा उसके उत्तराधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद सुलेमान ने शुरू में अदोनिय्याह पर दया दिखाई। शुनेम की अबीशग को पत्नी के रूप में लेने के अदोनिय्याह के वासनापूर्ण इरादों के कारण सुलेमान ने इसे अपने सिंहासन का प्रत्यक्ष हड़पना माना, जो कि हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। हड़पना राजद्रोह के समान है। अदोनिय्याह को यह एहसास नहीं था कि संतोष उसके जीवन को लंबा कर सकता है। हमें भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। यह कभी सफल साबित नहीं होगा और न ही यह एक आशीष होगी। अपने जीवन के लिए उनके इरादों के बारे में सुनिश्चित होने के लिए हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में ईमानदारी से प्रतीक्षा करें। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से सफलता और आशीष मिलती है। परमेश्वरीय स्तुति और संतुष्ट हृदय निश्चित रूप से शांति, आनंद और एक पूर्ण जीवन देता है। हमारी दिनचर्या में भी कई भरोसेमंद प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां लोगों को बदल देती है और इसलिए जैसा कि राजा दाऊद ने महसूस किया, केवल परमेश्वर पर ही भरोसा करें। हमेशा परमेश्वर की मदद मांगे, वह हमें रास्ता दिखाएंगे, वह हमें उस रास्ते पर ले जाएंगे जिस पर हमें जाना चाहिए। पहले राजाओं की पुस्तक का अध्याय 2, दाऊद की मृत्यु और सुलेमान के राज्य का आरंभ। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांध कर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं, नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए।
और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। फिर तू स्वयं जानता है कि सरूयाह के पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया, अर्थात उसने नेर के पुत्र अबनेर और येतेर के पुत्र अमासा इस्राएल के इन 2 सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मेल के समय युद्ध का लहू बहाकर उससे अपनी कमर का कमरबंद और अपने पाँवों की जूतियाँ भिगो दी। इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पक्के बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने न देना। फिर गिलादी बर्जिल्ले के पुत्रों पर कृपा रखना और वे तेरी मेज पर खाने वालों में रहे, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भागा जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनैम को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से श्राप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग जा मिला और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इस्राएल पर 40 वर्ष राज्य किया। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया था। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत ही दृढ़ हुआ। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सुलेमान की माता बतशबा के पास आया। बतशबा ने पूछा, क्या तू मित्र भाव से आता है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मित्र भाव से। फिर वह कहने लगा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा, कह। उसने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इस्राएली मेरी ओर मुंह किए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज्य पलट कर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उसको मिला है। इसलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूँ, मुझको मना न करना। उसने कहा, कहे जा। उसने कहा, राजा सुलेमान तुझे इनकार नहीं करेगा, इसलिए उससे कह कि वह मुझे शुनेमिन अबीशग को ब्याह दे। बतशबा ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए राजा से कहूँगी। तब बतशबा अदोनिय्याह के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। तब वह कहने लगी, मैं तुझसे एक छोटा सा वरदान मांगती हूँ, इसलिए मुझको मना न करना। राजा ने कहा, हे माता, मांग, मैं तुझे इनकार नहीं करूँगा। उसने कहा, वह शुनेमिन अबीशग तेरे भाई अदोनिय्याह को ब्याह दी जाए। राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तू अदोनिय्याह के लिए शुनेमिन अबीशग ही को क्यों मांगती है? उसके लिए राज्य भी मांग, क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है। और उसी के लिए क्या, एब्यातार याजक और सरूयाह के पुत्र योआब के लिए भी मांग। और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यदि अदोनिय्याह ने यह बात अपने प्राण पर खेलकर न कही हो तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही क्या वरन उससे भी अधिक करे। अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ आज ही अदोनिय्याह मार डाला जाएगा। अतः राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। तब एब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राण दंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। और सुलेमान ने एब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया।
इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के विषय में शीलो में कहा था वह पूरा हो जाए। इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिय्याह के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। जब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला, योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के पास है, तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को यह कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। तब बनायाह ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की यह आज्ञा है कि निकल आ। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं मर जाऊंगा। तब बनायाह ने लौटकर यह संदेश राजा को दिया। योआब ने मुझे यह उत्तर दिया। राजा ने उससे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोषों का जो खून योआब ने किया है, उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा, और यहोवा उसके सिर वह खून लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले दो पुरुषों पर, अर्थात इस्राएल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अबनेर और यहूदा के प्रधान सेनापति येतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। अतः योआब के सिर पर और उसकी संतान के सिर पर खून सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश और उसके घराने और उसके राज्य पर यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने जाकर योआब को मार डाला और उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी गई। तब राजा ने उसके स्थान पर यहोयादा के पुत्र बनायाह को प्रधान सेनापति ठहराया और एब्यातार के स्थान पर सादोक याजक को ठहराया। तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना। तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पास उतरे, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा। परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए और शिमी को यह समाचार मिला, तेरे दास गत में है। तब शिमी उठकर अपने गद्दे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत को आकीश के पास गया और अपने दासों को गत से ले आया। जब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला, शिमी यरूशलेम से गत को गया और फिर लौट आया है, तब उसने शिमी को बुलवा भेजा और उसे कहा, क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ न खिलाई थी और तुझसे चिता कर न कहा था? यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकल कर कहीं चला जाए, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। और क्या तूने मुझसे न कहा था, जो बात मैंने सुनी वह अच्छी है? फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी? और राजा ने शिमी से कहा, तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। इस अध्याय में हमने पहले ही वचन में देखा कि दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने बेटे सुलेमान को आदेश दिया। यहाँ पे आदेश शब्द एक गंभीर आदेश का भार वहन करता है, जो सेना के सेनाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए सैन्य आदेश के समान है। चलिए हम दाऊद के आदेश के 2 मुख्य तत्वों पर विचार करें, जो वास्तव में लिखा है कि तुम्हारे यहोवा परमेश्वर का आदेश है। एक तो उसके मार्गों पर चलने के लिए हिब्रू शब्द हलाक है। इसका अर्थ है कि राजा के आचरण का हर पहलू परमेश्वर के तरीकों से संचालित होना चाहिए, न कि उसके अपने झुकाव या दुनिया के तरीकों। दाऊद विस्तार से बताता है कि परमेश्वर राजाओं से किस तरह चलने की अपेक्षा करते हैं। लिखा है कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य परमेश्वर के सम्मुख चलते रहें।
राजा को निरंतर इस जागरूकता के साथ जीना चाहिए कि वह राजा होकर राजा के सम्मुख खड़ा है। हर कार्य को विश्वास के साथ, वाचा की भावना के साथ किया जाना चाहिए, यह जानते हुए कि उसका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट होता है। जैसा कि भजन संहिता में है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। सच्चाई में चलने का अर्थ है दृढ़ता से, भरोसेमंद और ईमानदारी से यहोवा परमेश्वर के भरोसे के तरीके से जीना। राजा से अपेक्षा की जाती है कि राजा अपने जुनून, दृढ़ संकल्प और ज्ञान के हर अंश को सच्चाई के साथ नित्य परमेश्वर के सम्मुख चलने की दिशा में निर्देशित करे। दूसरा, उसकी विधियों और आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना। पालन करने के लिए हिब्रू शब्द शामर है, जिसका अर्थ है परमेश्वर के लिखित वचन का पालन करने में सतर्क, सावधान और मेहनती होना। राजा को परमेश्वर की आज्ञाओं से विचलित होने की किसी भी प्रवृत्ति से खुद को सावधान रखने की आवश्यकता है। इस जिम्मेदारी को निभाने का परिणाम बहुत ही गहरा है। लिखा है, ताकि तू जो कुछ भी करे और जहाँ कहीं भी जाए उसमें सफल होए। और इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। दाऊद द्वारा सुलेमान को दिया गया आदेश पहले राजाओं और दूसरे राजाओं की संपूर्ण ऐतिहासिक कथा के लिए महत्वपूर्ण है। ये जिम्मेदारी न केवल सुलेमान की सफलता की कुंजी थी, बल्कि उसके वंशजों की सफलता की भी कुंजी थी, जो उसका अनुसरण करेंगे। प्रत्येक राजा की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को कितनी ईमानदारी से निभाया। सुलेमान और उसके वंशजों ने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या किया? यह वह कहानी है जिसे हम राजाओं के बारे में अपने अध्ययन को जारी रखते हुए उजागर करेंगे। तो मेहनत, विश्वास और ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना राजाओं को दिए गए प्रभु के आदेश का सार था। ये आज भी हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर का आदेश का सार है। इस अध्याय में दाऊद द्वारा सुलेमान को दिए गए अंतिम निर्देश और दाऊद की मृत्यु के बारे में हमने देखा। यह अध्याय नेतृत्व परिवर्तन, बुद्धि और वफादारी के विषयों पर प्रकाश डालता है। सुलेमान को नए राजा के रूप में स्थापित किया जाता है। दाऊद द्वारा सुलेमान को दिए गए निर्देश राज्य के भविष्य के लिए उसकी चिंता को दर्शाते हैं। दाऊद की मृत्यु एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत को दर्शाती है। राजा के रूप में सुलेमान की स्थापना दाऊद के राजवंश के प्रति परमेश्वर की वफादारी को दर्शाती है। हमने देखा कि दाऊद ने कहा कि मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ। यदि ऐसा है, जो लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं सभी को इस मार्ग से गुजरना है, लेकिन जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें इस मार्ग के बारे में पता नहीं होता है। इसलिए हम केवल इस दुनिया के लिए जीते, काम करते और परवाह करते हैं। लेकिन एक मार्ग है, वह है मृत्यु, जिससे हम सभी को गुजरना है। हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि हम सभी को इस मार्ग को पार करना है और अपने शाश्वत घर तक पहुंचना है। कोई नहीं जानता कि हम इस मार्ग को कब पार करने जा रहे हैं। इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। हम नहीं जानते कि हम किस दिन इस मार्ग को पार करेंगे। मृत्यु हो सकती है बुढ़ापे, बीमारियों, अप्रत्याशित दुर्घटनाओं या प्रकृति की आपदाओं के कारण। वैसे भी सच तो यह है कि अगला दिन या अगला पल हमारा नहीं है। हमें इस ज्ञान के साथ इस दुनिया में जीना चाहिए। इस मृत्यु को पार करने और अपने शाश्वत घर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम सभी पापी हैं। हमें अपने पापों का स्वीकार करना चाहिए और यीशु के लहू से धुल जाना चाहिए। हमें पश्चाताप करके पापों को त्याग देना चाहिए। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसका पालन करना है और पवित्र जीवन जीना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। जय ने मृत्यु को निगल दिया, विजय प्राप्त की और पुनर्जीवित हुए। हाँ, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उनकी दृष्टि में अनमोल है, ऐसा भजन संहिता 116 में लिखा है। नीति वचन में है कि धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। क्योंकि हम अपनी मृत्यु का समय नहीं जानते, इसलिए हमें हमेशा अपने उद्धार में
धीरज रखना चाहिए। हमें यह सत्य हजारों लोगों को बताना चाहिए जो अपने अनंत घर के बारे में नहीं जानते और उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हम में से हर एक को मृत्यु पर विजय पाने और अपने अनंत घर को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करने में मदद करे, ऐसी भी प्रार्थना करनी चाहिए। इसी अध्याय में हमने देखा कि यहोवा उसके सिर व खून लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले 2 पुरुषों पर, अर्थात इस्राएल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अबनेर और यहूदा के प्रधान सेनापति येतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। तो योआब ने अपना जीवन दाऊद के सेनापति के रूप में अपनी स्थिति को बचाने की कोशिश में बिताया था। दाऊद को योआब को नियंत्रित करने में विशेष रूप से कठिनाई हुई, क्योंकि हालांकि वह बेहद विश्वास योग्य था, लेकिन वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला था जो अपने तरीके से काम करना पसंद करता था। अबनेर की हत्या उसकी उग्र स्वतंत्रता का एक उदाहरण थी। आखिरकार इन बेतुकी मौतों के लिए दाऊद ही जिम्मेदार था। दाऊद ने 2 बार उसकी जगह लेने की कोशिश की थी। दोनों बार योआब ने अपने प्रतिद्वंदियों को कमान संभालने से पहले ही विश्वासघात करके मार डाला था। अबनेर और अमासा ने दाऊद के खिलाफ खुलेआम विद्रोह किया था, फिर भी उन्होंने समर्पण कर दिया और सुलह करके उन्हें अनुग्रह प्राप्त हुआ। और यहाँ तक कि उनके खुले अपराध भी इतने बुरे नहीं थे जितना कि योआब ने निर्दोष लोगों की गुप्त विश्वासघाती हत्याएं की थी। वे उससे कहीं अधिक सम्मान और ईमानदारी वाले व्यक्ति थे। योआब उन लोगों का प्रतीक है जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में निर्दयी होते हैं। योआब के लिए जितना ही सब कुछ था, वह अपने लिए शक्ति हासिल करना और उसकी रक्षा करना चाहता था। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।